बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द रिस्क्स एग्रीकल्चर फेसेस इन डेवलपिंग कंट्रीज़। एग्रीकल्चर जो रिस्क फेस हो रहे हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में बताएंगे। सबसे पहले हमने डेट्स, मंथ्स, ईयर्स, नाउन्स इनको अंडरलाइन कर लेना है। बुक 12 है और हमारा जो है टेस्ट 6 है, पैसेज 1 है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमेशा इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं। टू थिंग्स डिस्टिंग्विश फूड प्रोडक्शन फ्रॉम ऑल अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। फर्स्ट, every single person needs food each day and has a right to it, and second, it is hugely dependent on nature. These two unique aspects, one political, the other natural, make a food production highly vulnerable and different from any other business. At the same time, cultural values are highly entrenched in food and agricultural system of worldwide international level पे। तो आप इनके जो भी कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लें ज़रा। इसमें कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, ये आ गया एफनोजेन आ गया, और सूफिया मर्फी। नेक्स्ट पेज पे है ज़रा। शेंजन फैन, ब्राज़ील एंड मेक्सिको, एथोपिया, रुकैया कबीर। नेक्स्ट कौन है, मर्फी, मर्फी फैन, नोजेन, और कौन है, और ये पेट मनी, ईटीसी ग्रुप। अब हमने इन सबको अंडरलाइन कर लिया। अब आज ज़रा आप अपने क्वेश्चंस पे, नहीं नेक्स्ट पेज अभी रहता है हमारा, इसको भी अंडरलाइन कर लें। अकॉर्डिंग टू मर्फी, इन्वायरमेंटल रिसर्च, सोनाली बिश्त, इन सबको हमने अंडरलाइन कर लिया। अब आज ज़रा अपने क्वेश्चंस पे। रीडिंग पैसेज हैज़ 9 पैराग्राफ्स A to I। विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन से पैराग्राफ में मौजूद है। अ रेफरेंस टू प्रैक्टिस दैट ओनली अप्लाई टू फूड प्रोडक्शन, ओनली अप्लाई टू फूड प्रोडक्शन। तो आपने सबसे पहले पैराग्राफ में ही पढ़ा था अबाउट फूड प्रोडक्शन, तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, ए। नेक्स्ट पेज, आर रेफरेंस टू चैलेंजेस फेस्ड ओनली बाय फार्मर्स इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। चैलेंजेस ओनली फार्मर्स जो फेस कर रहे हैं वो हमने देखा है। चैलेंजेस का क्या, डिफ़िकल्टीज, यहाँ पे देखें ज़रा। फार्मर्स एवरीवेयर फेस मेजर रिस्क, यहाँ पे फार्मर्स आ गए और मेजर रिस्क आ गए, इंक्लूडिंग एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, लॉन्ग टर्म क्लाइमेट। तो हमारा आंसर क्या है, पैराग्राफ बी। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे बस एक कीवर्ड देखना है और वहीं से हमने आंसर दे देना। रेफरेंस टू डिफिकल्टीज इन ब्रिंगिंग अबाउट कोऑपरेशन बिटवीन फार्मर्स, कोऑपरेशन का वर्ड ढूंढे और डिफिकल्टीज का। रेफरेंस टू डिफिकल्टीज, कोऑपरेशन बिटवीन फार्मर्स। इस सारे में देखें ज़रा कोऑपरेशन किधर है, कोऑपरेशन चेंजिंग कंज्यूमर स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर। ऑलमोस्ट जो हमारा आंसर होता है ना वो फर्स्ट लाइन में ही होता है, लेकिन हमें ना नज़र नहीं आ रहा होता। तो यहाँ पे देख ले, सम पार्टिसिपेटिंग ऑथर्स एंड कमेंटेटर्स आर्ग्यूड इन फेवर ऑफ कम्युनिटी बेस्ड आउटकम्स, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी थ्रू कलेक्टिव एक्शन, कोऑपरेटिव्स और प्रोड्यूसर ग्रुप्स। यहाँ पे आ गया कोऑपरेशन, तो हमारा आंसर क्या है इसका, एच है। नेक्स्ट पे आ जाए ज़रा। ये आ गया हमारा, पहले हमारा क्या था, इंफॉर्मेशन थी। अब हम देखेंगे मैच द ईच स्टेटमेंट विद द करेक्ट पर्सन ए टू जी। अब यहाँ पे ये जितने लिस्ट ऑफ पीपल है, इनके इन्होंने जो जो वर्ड्स कहे हुए हैं वो हमने यहाँ पे बताने हैं। सपोज़ हम लोग कहें किसने क्या कहा है, मतलब कुछ खास बातें किसी भी एक बंदे ने कही। लुक एट द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 to 9 मैच ईच स्टेटमेंट एन बी। एन बी का क्या मतलब है, नोटेबल। नोटेबल का मतलब है कि आप लोग इन ये जो है रिसर्चर्स इनको 2-3 बार भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ए बी सी। सबसे पहले देखिए कोनायो एफनोजेन, इनको हम अंडरलाइन करेंगे। सोफिया मर्फी, शेंजन फैन, रुकैया कबीर, पेटमनी, चेल्टन और सोनाली बिश्त, इन सबको हम लोग अंडरलाइन करेंगे। ये क्या है, कनायो एफनोजेन, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट पेज जरा, शेंजन फैन भी अंडरलाइन कर दिया।
ये आ गया सूफिया मर्फी भी अंडरलाइन कर दिया है, रुकैया कबीर को भी अंडरलाइन कर दिया। अब ये पढ़े ज़रा, ये सब बातें आपस में ये किस किस्म की डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे एफनोजीन क्या कहता है, वन ऑन द क्वेश्चन ऑफ मिटिगेटिंग द रिस्क फार्मर फेस मोस्ट एसिलिस्ट्स कॉल्ड फॉर ग्रेटर स्टेट इंटरवेंशन इन हिज essay. The president of the International Fund for Agricultural Development argued that government can significantly reduce for farmers by providing basic services like road basic services to get produce more efficient to market or water food storage facility to reduce losses. क्या कहते हैं, सर्विसेज, बेसिक सर्विसेज, ये किसने कहा हुआ है, एक नायो एफनोजेन ने। तो हम यहाँ पे देखेंगे बेसिक सर्विसेज किधर है, देखें ज़रा। Does not always go to the farmers. Farmers can benefit collaboration as a group. Financial assistance from the government can improve standards living of farmers. May be help if there is financial input same नहीं है. Government can reduce could help to reduce variation in prices. Improvement in infrastructure. Infrastructure क्या होता है, हमारे roads होते हैं। तो आंसर क्या है हमारा यहाँ पे ए। नेक्स्ट बढ़े ज़रा, सूफिया मर्फी क्या कहती है। ये है सूफिया मर्फी। Senior advisor to the Institute for Agriculture and Trade Policy suggested that procurement and holding of stocks by governments can also help mitigate wild swings in food price. Elevating uncertainty about market supply. मतलब swings क्या होता है, कभी कम होना कभी ज़्यादा होना, उतार चढ़ाव। तो हमारा आंसर क्या है, हम देखते हैं वेरिएशन इन प्राइसेस, स्विंग इन फूड प्राइसेस। तो आंसर ये हमारा 8 पे आ गया, रिक्वायरमेंट वेरिएशन इन प्राइसेस, यहाँ पे लिखा हुआ है स्विंग्स। आंसर क्या है हमारा, सूफिया मर्फी बी। फार्मर्स में बी हेल्प इफ देर इज फाइनेंशियल इनपुट बाय द सेम। अब सॉरी इसको नहीं पढ़ेंगे, हम शेंजन फैन को पढ़ेंगे। शेंजन फैन क्या कहती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल फूड सप्लाई रिसर्च इंस्टीट्यूट हेल्प अस सोशल सेफ्टी नेट्स एंड पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम एथोपिया Brazil as valuable ways to address poverty among farming families and reduce their vulnerability. यहाँ पे कहती है poverty, address poverty agriculture shocks. However, some commentators respond that cash transfers to poor families do not necessarily translate into increased food security. These programs do not always strengthen food production to raise incomes. Regarding state subsidies for agriculture, ये क्या कहती है, शेंजन फैन कहती है कि address poverty among farming families and reduce their vulnerability to agriculture shocks. However, some commentators report that cash transfers to poor families do not necessarily translate into increased food security as these programs do not always strengthen food production to raise incomes. जब हम उनको फूड की दे देते हैं तो वो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होती। शेंजन फैन क्या कह रही है यहाँ पे, शेंजन फैन किधर कहती है, किधर बात हो रही है शेंजन फैन की। यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट डज नॉट अवेलेबल टू द फार्मर्स हू मोस्ट नीड इट। Farmers can benefit from collecting as a group. Government can improve the standards of living of farmers. Reduce poverty among farming families and reduce the ability to reduce stocks. However, some commentators respond research institute welfare programs. तो ये आंसर क्या है हमारा, सी है। Farmers can benefit from नहीं, ये है फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट कैन इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स लिविंग, गवर्नमेंट की तरफ से। तो आंसर क्या है हमारा, शेंजन फैन है, सी। नेक्स्ट है रुकैया कबीर क्या कहती है। तो रुकैया कबीर कहती है, जो उसने पहले गवर्नमेंट की बात की, रुकैया कबीर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नारिया commented in her essay that these have not commensurate for strangleholds exercised by private traders. In fact, studies show that 60% of beneficiaries of subsidies are not poor. मतलब ये कि जो 60% है वो गरीबों तक पहुंचता ही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है, the government doesn't also go to the farmers who most need it. तो हमारा आंसर क्या है, रुकैया कबीर, डी। नेक्स्ट पे ज़रा, अभी कितने रह गए हैं, एक और दो रहते हैं। पेट मनी किधर है, ये एफलोजेन, ये तो सबने मिलकर। मर्फी नोटेड दैट व्हेन फ्यूचर्स मार्केट्स बिकम स्टेबल फाइनेंशियल दे कैन कंट्रीब्यूट टू शॉर्ट टर्म प्राइस वोलेटिलिटी। नहीं है,
Petmani, ये according to Petmani, the co-founder executive director of UNICEF suggested that if we are to survive climate change, we must adopt policies that presents diversify the plant and animal. यहाँ पे plant और animal की बात हुई है Petmani में। तो अब Petmani हो गया, इसके बाद जेल्टन। जेल्टन किधर है? जेल्टन किधर है? सोनाली बिश्त, इसको देख लें ज़रा। सोनाली बिश्त किधर है? सोनाली बिश्त सर्च करें ज़रा, सोनाली बिश्त किधर है? कबीर वांटेड बॉन्ड, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे देख लें ज़रा सोनाली बिश्त। नहीं है यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्या है ज़रा, हो सकता है इधर हो। कबीर ये फैन एक्सपेंड इन एडिशन टू क्रॉप्स, ये सोनाली बिश्त, रुकैया कबीर और इथोपिया शेंजन फैन है। ये कबीर आ गया, सोनाली बिश्त। हमें सोनाली बिश्त नहीं मिल रहा, तो हम लोग इसको फ़िलहाल ड्रॉप करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो जैसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हमें बीच में सोनाली बिश्त मिल जाएगा, तो हम उसका आंसर दे देंगे। Farmers can benefit from collaboration as a group. Collaboration as a group, हमने cooperation का वर्ड पढ़ा था, हम लोग वहाँ पे चले जाते हैं वापस cooperation में। ओके, नेक्स्ट भी है यहाँ पे पेटमनी हो गया, ये आ गया सोनाली बिश्त, ये है cooperation. Some participating authors and commenters argued in favor of community-based and risk management through cooperative or producer groups, such as groups enhance marketing, cooperation for small-scale producers, reduce marketing cost and design. ये जो है स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स को बेनिफिट दे सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या है, ये कौन कहता है? अकॉर्डिंग टू मर्फी, मर्फी कहती है। मर्फी किधर है? मर्फी, मर्फी, ये मर्फी हो गया बी, तो इसका आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट आ जाए, अब एक ही रह गया इसको। फार्मर्स में भी वेल बिलीव देयर इज फाइनेंशियल इनपुट बाय द सीमेंट विल बाय फ्रॉम देम। सोनाली बिश्त क्या कहती है? Research wrote that community supported agriculture where consumers and local farmers by subsidizing guaranteed producers as fair price is a risk sharing model worth more attention. Direct food distribution systems not only encourage small scale but also give consumers more control over supply. तो हमारा आंसर क्या है? ये जी। अब आप सारे के सारे आंसर्स चेक कर सकते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये हमारे सारे आंसर्स ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाए हम ज़रा। चूज टू लेटर्स A to E. Which two problems are mentioned which affect farmers with small farms in the, अब हमने सारे का सारा पढ़ लिया, तो हम प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक भी बता सकते हैं। लैक ऑफ डिमांड फॉर लोकली प्रोड्यूस्ड फूड, लैक ऑफ इरिगेशन प्रोग्राम्स, बीइंग अनएबल टू गेट इंश्योरेंस, द इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग वेदर पैटर्न्स, हैविंग टू सेल देयर गुड्स टू इंटरमीडिएरी बायर्स। अच्छा, ये इंटरमीडिएरी जो है, ये आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर डायरेक्ट फार्मर्स को दिया जाए तो उसका हमें बेनिफिट हो सकता है। इसका आंसर ई है। और द इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग क्लाइमेट। अच्छा, क्लाइमेट का यहाँ पे देखिए ज़रा, ये लास्ट में है, यहाँ पे है। तो दूसरा जो है वो हम लोगों ने भी पढ़ा है कि अगर डायरेक्ट इंटरमीडिएरी की बजाय डायरेक्ट दिया जाए तो हमें उसका बेनिफिट हो सकता है। विच टू प्रॉब्लम्स आर मेंशन, जो कि मतलब इंटरमीडिएट प्रॉब्लम्स जो है वो ये है कि डायरेक्ट वो मार्केट में जाके सेल नहीं करते, वो इंटरमीडिएरी को देते हैं। राइट द करेक्ट लेट्स। विच टू एक्शंस आर रिकमेंडेड फॉर इंप्रूविंग कंडीशंस फॉर फार्मर्स, विच टू एक्शंस आर रिकमेंडेड conditions to farmers? Two actions. Reduce the size of food stocks, attempting to ensure that to which दो एक्शन कौन से ले सकते हैं हम लोग? ऑर्गेनाइजिंग कोऑपरेशन बिटवीन अ वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट पार्टीज, ये हो सकता है, इसका आंसर ये हो सकता है। नेक्स्ट आंसर है एनकरेजिंग कंज्यूमर टू टेक अ फंक्शनल स्टेक इन फार्मिंग, ये भी है कि हम उनको कहें कि वो गवर्नमेंट से इंसेंटिव लें। तो हमारा आंसर क्या है? COD। नेक्स्ट पे आ जाएगा। अच्छा, ये फिनिश हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे कंप्लीट हो गया। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करें। शुक्रिया।